एवरीवन वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज का जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है वो शायद आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं गुस्से में आकर बोलूं कि दिख नहीं रहा क्या तुम्हें, मैं यहाँ पे लिखा हूँ स्ट्रक्चर। तो गाइज इस तरह के जब स्ट्रक्चर बोले जाते हैं और इस तरह के सेंटेंस जब बोलने की बारी आती है हमारे जीवन में, तो फिर हम कैसे यूज करें, इसको क्या समझते हैं हम लोग। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 3 ऐसे हिंदी वर्ड लिखे हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये बोलने का सबका अपना अपना अलग अलग टेक्निक होता है गाइस। तो आइए देखते हैं कि पहला मैंने लिखा है दिखता नहीं क्या। आप लोग ऐसे जनरली बोलते हैं दिखता नहीं क्या तुम्हें, ऐसे आप लोग बोल देते हैं। मान के चलिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं और कोई पीछे से आके धक्का मार दिया तो क्या बोलते हैं, दिखता नहीं क्या तुम्हें कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, दिखता नहीं क्या तुम्हें कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और बाहर से एक लड़का आके चिल्ला रहा था तो मैंने क्या कहा, दिखता नहीं क्या तुम्हें कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस इस तरह की बातें जब हम बोलते हैं तो थोड़ा सा मूड एग्रेसिव होता है, मीन्स थोड़ा सा आप क्या होते हैं गुस्से में आकर बोल देते हैं या फिर प्यार से भी कुछ लोग बोल देते हैं। तो वो तो बोलने का अपना अपना तरीका शैली अलग अलग होती है। तो पहला मैंने लिखा है इसके लिए वर्ड दिखता नहीं क्या, या फिर इसी को दूसरे वे में आप बोल सकते हैं देख नहीं सकते क्या। ठीक है, इसका मतलब क्या है गाइस, वही सेम चीज कि आप बोलते हैं कि दिखता नहीं क्या, देख नहीं सकते क्या, या फिर ये बोलते हैं दिख नहीं रहा क्या। तो ये गाइस आप तो जानते हैं कि आपको बोलना है और सेम एक ही चीज ये लोग मीनिंग को, सारे के सारे वर्ड एक ही मीनिंग को दिखाना चाह रहे हैं कि दिखता नहीं क्या, देख नहीं सकते क्या, दिख नहीं रहा क्या। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या, इसको लेकर आप आईएनजी में नहीं बना सकते। सेंस यही कहना चाहता क्या तुम नहीं देख सकते या तुम देख नहीं सकते क्या। ठीक है गाइस, तो इसके लिए क्या करना होगा कि कैंट यू सी, और जब भी हम बोलते हैं तो यू मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं तो सेकेंड पर्सन को बोलते हैं और सेकेंड पर्सन हमारा यू होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया है कैंट के बाद यू। ऐसा नहीं है कि कैंट के बाद सिर्फ यू ही आता है, पर इस तरह के सेंटेंसेस जब बोलने होते हैं तो सब्जेक्ट यू का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस कैंट यू सी, दिख नहीं दे क्या तुमको, देख नहीं सकते क्या तुम, दिखता नहीं है क्या तुम्हें। तो यू छुपा रहेगा हिंदी में, कहो या न कहो, इसके लिए यू हम यहाँ पे ऐड करेंगे ही इंग्लिश में। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क देकर कोई भी और सेंटेंस आप लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कैंट यू सी क्वेश्चन मार्क प्लस डॉट डॉट डॉट, मींस कोई भी सेंटेंस यहाँ पे आ सकता है। तो गाइस आइए देखते हैं कि यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है, दिखता नहीं है क्या, वो सो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मान के चलिए कंडीशन कब आएगी, मैं आपको कंडीशन ही बता देता हूं, इसलिए कि आप ऐसे कंडीशन खुद डेवलप कर सके, अपने माइंड में खुद इस तरह के सेंटेंसेस क्रिएट कर सके। तो केवल मेरे रटा देने से नहीं होगा, आप जब सेंटेंस हिंदी में ही डेवलप नहीं कर पाएंगे तो इंग्लिश आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो गाइस आइए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान के चलिए कोई सो रहा है और कोई उसके ऊपर पैर रख के जाने की कोशिश किया तो क्या बोलती है मम्मी उम्मी चाहे कोई भी कि दिखता नहीं है क्या तुम्हें कि वो सो रहा है, उसके ऊपर से तुम जा रहे हो कूद के। तो इस तरह के सेंटेंस आप बोलेंगे ऐसे सिचुएशन में। तो आइए बना के जरा देखते हैं इसको क्या बनता है इसका ट्रांसलेशन। दिखता नहीं है क्या, तो सीधी सी बात है कैंट यू सी, कैंट यू सी। यहाँ पे यू नहीं है फिर भी मैंने यू लिखा है क्योंकि मैंने बता दिया कि हमेशा इसमें यू छुपा रहता है, या जब भी बातें कोई बोली जाती हैं, सजेशन दिया जाता है या किसी को कुछ कहा जाता है तो सेकेंड पर्सन यू वहां पे होता ही है। कैंट यू सी, दिखता नहीं क्या, तुम्हें देख नहीं सकते क्या, तुम क्या नहीं देख सकते, क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने। अब उसके बाद ये दूसरा एक सेंटेंस है कि वो सो रहा है, तो वो सो रहा है वो मतलब ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है या वो सोया हुआ है, दोनों का एक ही इंग्लिश होता है, ध्यान रखिएगा। किसी के कंडीशन को आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि वो सोया हुआ है या वो सो रहा है। जैसे मान लीजिए बोलते हैं कोई आता आपके घर पे तो क्या बोलते हैं, पापा है क्या घर पे, तो आप क्या बोलते हैं, पापा सोए हुए हैं, तो बोलते हैं माय फादर इज स्लीपिंग, सोए हुए मतलब सो रहे हैं। ठीक है गाइस, तो एक्शन और कंडीशन दोनों को दिखाने के लिए भी हम लोग स्लीपिंग का ही यूज करते हैं। तो फाइनली क्या आपका सेंटेंस यहाँ पे बन गया, कैंट यू सी ही इज स्लीपिंग। और बोलने का थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी आपका होना चाहिए, कैंट यू सी ही इज स्लीपिंग, तुम्हें दिखता नहीं क्या कि वो सो रहे हैं, कैंट यू सी ही इज स्लीपिंग।
तो कैंट यू सी बोलने में थोड़ा सा आपको एग्रेशन दिखना चाहिए, या फिर आप उसको कुछ समझाना चाह रहे हैं, उसके गलती को रियलाइज कराना चाह रहे हैं, तो कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आपका होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिख नहीं रहा क्या तुम्हें वो मेरे बॉस है? दिख नहीं रहा क्या तुम्हें वो मेरे बॉस है? अब ये कंडीशन कब होगी बोलने की? तो मान के चलिए कंपनी में है और कोई आपका दोस्त आता है और बोलता है कि अरे उस आदमी को बुलाओ ना, उसका आदमी का मुझे कैप लेना है। तो आप क्या बोलते हैं? पागल है, दिख नहीं रहा क्या तुम्हें वो मेरे बॉस है? तो क्या बोलेंगे? दिख नहीं रहा क्या तुम्हें वो मेरे बॉस हैं। तो इस तरह का सेंटेंस आप ऐसे सिचुएशन में बोल सकते हैं। तो दिख नहीं रहा क्या तुम्हें, सेम चीज वही रहेगा। कैंट यू सी क्वेश्चन मार्क, वो मेरे बॉस हैं, वो मतलब वह, यहां वो या वह कुछ भी लिखिए, ही का यूज करेंगे सेंस के अनुसार। अब वो के लिए कोई अलग से वर्ड नहीं आता है, बल्कि लोगों का बोलने का शैली अलग है, कोई वह बोलता है, कोई वो बोलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इंग्लिश में ही होगा। ही इज माई बॉस। Can't you see is my boss? दिखता नहीं क्या तुम्हें वो मेरे बॉस है? ऐसे मत बोलो। तो इस तरह के सेंटेंस आप बोलते हैं। तो आई होप गाइस कि आप समझ गए होंगे किस तरह के बहुत सारे सेंटेंस डेवलप किए जा सकते हैं। आप इन तीनों में कोई भी हिंदी आपके सामने आती है तो आप इंग्लिश में कैंट यू सी का ही यूज करेंगे, और बाकी जो जैसा सेंटेंस रहेगा, जैसे यहाँ पे ही स्लीपिंग है, यहाँ पे ही इज माय बॉस है, एक्शन है नहीं है, किस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन हमारा यहां तक मुद्दा था कि दिखता नहीं क्या, देख नहीं सकते क्या, दिख नहीं रहा क्या, कैंट यू सी। ओके, सो फाइनली गाइस वी हैव लर्नड हियर कैंट यू सी। हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि कैंट यू सी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब आपकी बारी है, आपको एक सेंटेंस डेवलप करना है, बट हाँ याद रखिएगा आपको कंडीशन भी बताना पड़ेगा किस सिचुएशन में सेंटेंस बोला गया है। इस तरह अपने माइंड में सेटअप बनाइए कि हमें किस कंडीशन में क्या सेंटेंस निकल के आ रहा है मेरे सामने, उस हिसाब से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो गाइस ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर आपके सामने और भी लेके आते रहेंगे, बशर्ते मेरे चैनल पे आपको कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा। चैनल को हमेशा लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार एडवांस स्ट्रक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।